Hey, assalamualaikum everyone and welcome to Mahana's Wiki, where I'm Zain Abbas and joining me is the Chief Investment Officer of Mahana, Mubashir Zubairi. सलाम मुबशिर, कैसी तबीयत है आपकी? सुना है आज हमें कराची भी तूफानी बारिशों में छोड़ के चलेगा। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू ज़ैन। एंड बिल्कुल हमने रिसेंटली देखा काफ़ी डेवस्टेटिंग रेन का इफ़ेक्ट आया है ओवरऑल, और आई होप ऑल आवर यूज़र्स एंड कॉलीग्स आर सेफ। जी बिल्कुल मुबशिर, वी हैव सफर्ड अ लॉट। आपको तो पता है मैं 2:30 बजे रात के घर पहुंचा हूँ। चलिए, तूफानी बारिशों का जिक्र हो ही रहा है तो मार्केट में भी जो एक तूफानी बुलिश आई आई हुई इसकी भी हम बात कर लेते हैं। आपको अगर याद हो, हमने जब पहली अपनी पॉडकास्ट की थी तो मैं आपसे ये ज़िक्र कर रहा था कि काफ़ी मार्केट पंडित्स ने ईयर एंड दिसंबर का टारगेट दिया हुआ था 142, 145 और मार्केट 140 अचीव कर गई थी। बट अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है एंड मार्केट इज़ नाउ एट 150,000 पॉइंट्स। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या चीज़ है? व्हाट्स द ऑक्सीजन बिहाइंड दिस? रही कहाँ से इतने फंड्स आ रहे हैं दैट्स पंपिंग अप द मार्केट? ज़ैन बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें हम लोगों को देखनी होगी इसको डाइसेक्ट करने के लिए ना। एक तो लिक्विडिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, व्हिच इज़ फ्यूलिंग द रैली। और हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज़ की जैसे-जैसे इम्प्रूव हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, व्हिच इज़ रिजल्टिंग इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द रैली। दूसरा हमें ये देखना है कि अब हम पॉइंट्स की जब बात करते हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट इज़ एट अ लेवल जहाँ पे इवन 2% मूव के अगर मूव करे मार्केट, तो इट एड्स अबाउट 3000 पॉइंट्स। 4000 पॉइंट्स अगर हमने वीक में ऐड करें तो विच इज़ जस्ट अबाउट 2-2.5%। इन परसेंटेज टर्म इट इज़ नॉट वेरी हाई, बट ये जो मूवमेंट्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन मुबशिर, अगर आप देखें इवन इन परसेंटेज टर्म्स 22nd जून को मार्केट वाज एट अराउंड 122,000 पॉइंट्स और विद इन 2 मंथ्स इट्स नाउ एट 150,000 पॉइंट्स। 28,000 पॉइंट्स का तो इंक्रीज हुआ है, बट 22% एब्सोल्यूट रिटर्न भी मार्केट ने दी है इन जस्ट 2 मंथ्स। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, और ये एक फिनोमिनल रैली रही है विच इज़ बैक्ड बाय इन इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशन है उसका रिजल्ट है, जो कि हम इक्विटी मार्केट में देखते आए हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और वो ट्रेंड कंटिन्यू है। अब अगर ईरान का जैसे आपने मेंशन करा ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात की, उससे पहले हमने पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा, तो इस वर ऑल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी और कंसर्न ज़रूर आते हैं, एंड इन्वेस्टर्स ट्राई टू रिमेन ऑन द साइड लाइंस। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, देन फंडामेंटल्स टेक द सेंटर स्टेज, और ये इन्वेस्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ ऑलवेज द फंडामेंटल इन्वेस्टर्स दैट मेक मनी। तो जो लोग मोमेंटम को ट्रेड करते हैं या पैनिक सेलिंग करते हैं या मोमेंटम में ट्रेड करते हैं, after ignoring fundamentals, they usually suffer in equity markets. ओके, अगर मुबशिर, अगर हम टॉप इवेंट्स की बात करें लास्ट वीक, तो अगर हम एक मार्केट की लास्ट 2 इयर्स में वैल्यू देखें फ्रॉम 40,000 पॉइंट्स टू नाउ 150,000 पॉइंट्स, तो इट्स ऑन द बैक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। मतलब एक टाइम आया था जब हमारे पास चंद डेज का इम्पोर्ट कवर बचा था और उसके बाद गवर्नमेंट आईएमएफ प्रोग्राम ने आई, एक ऑस्टेरिटी की एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिस्कल डिसिप्लिन आया और एक पॉलिटिकली भी अगर आप कहें कि एक स्टेबिलिटी आई है। बट रिसेंटली एक न्यूज़ आई इन द मार्केट अबाउट इमरान खान गेटिंग बेल, जिससे मार्केट ने भी काफ़ी एक नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया है इस न्यूज़ को। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वापस आ सकती है और वापस एक मार्केट को बहुत बड़ा झटका लग सकता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, एज़ इट सीम्स कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नियर फ्यूचर या कमिंग मंथ्स हमें नहीं लगती। हाउएवर ये एक बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, आई वुड से। इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स वांट स्टेबिलिटी। इट इज़ नॉट जस्ट लिंक टू द इक्विटी मार्केट, बट ये जो बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है, ये इकोनॉमिक रिवाइवल होता है, इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपकी हो, उसकी कंटिन्यूएशन। तो इन्वेस्टर्स को या आपके मार्केट में अगर कंसर्न आता है, कोई रिएक्शन नेगेटिव आता है ऑन एक्सपेक्टेशन, या कहीं से भी अगर कोई जिटर्स आए कि फील फील आए मार्केट को, पार्टिसिपेंट्स को, कि कोई इंस्टेबिलिटी हो रही है एंड वी सी सम करेक्शंस, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि उनको होता है कि अभी आफ्टर
कपल ऑफ ईयर्स हमने इम्प्रूवमेंट और उसके फ्रूट बेयर कर रहे हैं, और अब जो आके दोबारा इंस्टेबिलिटी आएगी तो दैट इज़ कंसर्निंग। वी हाउएवर डू नॉट सी दैट एज मच ऑफ अ रिस्क, बट अगर होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स और जो लीडिंग हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, हमें उनको ट्रैक करना चाहिए टू सी हाउ थिंग्स परफॉर्म इन द फ्यूचर। चलिए मुबशिर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिग न्यूज़। जिस तरह आपको याद होगा, लास्ट वीक ही मैं बात कर रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी 3-4% से ज़्यादा ग्रो करना शुरू करती है, तो एक करंट अकाउंट में प्रेशर आता है और करंट अकाउंट डेफिसिट शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद हमारे पास डॉलर के रिजर्व्स कम रह जाते हैं और इकोनॉमी एक बूम साइकिल से बस्ट साइकिल में आ जाती है। अब ऑन ट्यूसडे स्टेटमेंट से हमारे पास कुछ नंबर्स आए, तो पाकिस्तान पोस्टेड अ डेफिसिट ऑफ $254 मिलियन आफ्टर पोस्टिंग अ सरप्लस अ मंथ अर्लियर। तो इसकी आपको क्या वजूहत नज़र आती हैं? हमें पता है रेमिटेंस के नंबर कम हुए हैं, बट क्या हम ये डेफिसिट्स का साइकिल फिर से स्टार्ट होता हुआ देख रहे हैं? जैन, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे ही ग्रोथ पीरियड में जाएगी इकोनॉमी, तो हम डेफिसिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ नॉर्मल। और इस साल की एक्सपेक्टेशन भी है, वी एक्सपेक्ट डेफिसिट ऑफ अराउंड $3 to $4 बिलियन, मतलब इट विल बी विद इन 1% ऑफ जीडीपी। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें ट्रेंड या उसका क्वांटम ऑफ द डेफिसिट को असेस करना चाहिए रादर देन जस्ट अ करंट अकाउंट डेफिसिट। $250 मिलियन का नंबर इज़ मैनेजेबल इन माय ओपिनियन। और हमें मेनली मंथ ऑन मंथ नंबर्स को थोड़ा देखना चाहिए कि किस तरह करें। अगर हम इस मंथ के डेटा को देखें स्पेसिफिकली, तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिवाइवल के साथ लिंक्ड हैं। But on the same hand, our exports are also increasing, which is a positive trend. In fact, हमारे exports का increase in percentage term is higher than import. तो over the years, maybe in couple of years, we will see कि जो हमारा import to export ratio है वो थोड़ा narrow down हो जाएगा, कि हमारी जैसे localization या value addition बढ़ती है, we will see that change in our favor। और अगर हम लेट्स से 250 मिलियन या समथिंग अराउंड दैट 500 मिलियन तक का भी नंबर देखते हैं डेफिसिट ऑन अ मंथली बेसिस, इट इज़ मैनेजेबल। है। अच्छा मुबशिर, हमें एक एफडीआई की भी कुछ न्यूज़ मिली है इन पाकिस्तान, जो मल्टीलैटरल इदारे हैं या एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने रेको डेक की है कोई अमाउंट मखसूस की है, और भी काफ़ी इदारे हैं जो रेको डेक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे इन्वेस्टर्स? जैन, जो रेकोडिक का प्रोजेक्ट है, ये एक काफ़ी मटेरियल प्रोजेक्ट है, नॉट जस्ट फॉर फ्यू ऑयल एंड गैस कंपनीज बट आल्सो फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा हम पढ़ते आए हैं कि बहुत वास्ट नेचुरल रिजर्व्स हैं और उनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब इस पे $3 to $3.5 बिलियन की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, अदर देन इक्विटी, जो कि हम इंटरनेशनल लेंडर्स और उनसे हम नेगोशिएट करें, जिसमें अभी एडीबी की हमने न्यूज़ देखी, अबाउट 410 मिलियन का उन्होंने लोन अप्रूव किया इंक्रीज़ करके। एंड considering the size of the investment, international more lenders will actually participate in this project, which is expected September October तक conclude हो जाएगा इसका financial close, and project will start, इसका जो first phase of mining है that will start in 2028, by end of 2028। कौन सी कंपनीज हैं मुबशिर जिनमें इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, अगर रेको डेक में अगर वो थोड़ा सा स्टेक रखना चाहें? इसमें जो मेन शेयर होल्डर्स हैं हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज है, ओजीडीसीएल एंड पीपीएल। अगर हम अर्निंग वाइज इम्पैक्ट देखें तो बहुत ही अभी इनिशियल एस्टिमेट्स पे देख सकते हैं, तो अराउंड 4-5 रुपीज़ का इम्पैक्ट ओजीडीसी पे पड़ता है, एंड सिमिलर इम्पैक्ट ऑन पीपीएल एज वेल। अच्छा मुबशिर, ओजीडीसी से रिलेटेड एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, हम काफ़ी दिनों से सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, बट विद इन द नेक्स्ट 7 डेज अकॉर्डिंग टू ओजीडीसी सीएफओ, दे आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव देयर फर्स्ट पेमेंट ऑफ 7.7 बिलियन। तो क्या हम फाइनली जिस रैली जो प्रॉमिस रैली है इन ऑयल एंड गैस, वो देख सकते हैं इन द कमिंग वीक्स, डेज एंड मंथ्स? देखिए, ये जो एक पेमेंट थी, ये ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर हुई हुई थी इन फॉर्म ऑफ टीएफसी, जिसकी फर्स्ट जो सेटलमेंट है दैट इज़ ड्यू। वो 7 बिलियन के अराउंड का नंबर है, आउट ऑफ 80 और बिलियन। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कमिंग वीक में, एज पर द मैनेजमेंट गाइडेंस,
तो कैश फ्लोज़ की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली आप देख सकते हैं कि कैश फ्लोज़ आर स्टार्टिंग टू मटीरियलाइज़ इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेट रेज़ोल्यूशन। इसके अलावा जो एक और इनका उच्च पावर प्लांट है, उच्च पावर प्लांट से भी कुछ 80 बिलियन के रिसीवेबल्स हैं, वो भी सर्कुलर डेट रेज़ोल्यूशन के पार्ट में ओजीडीसी को रिसीव होंगे विद इन कमिंग मंथ्स एंड जिस तरह होता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैस के सर्कुलर, जैसे अब ऑयल के सर्कुलर डेट पे बात की, फ्यूल के सर्कुलर डेट पे की, गैस के सर्कुलर डेट को भी कर्टेल तो कर लिया है काफ़ी हद तक, जिसमें गैस कंपनी से कलेक्शन जो है वो 80-85% तक की हो गई है। बट जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो और जो प्रीवियस जो था उसको भी रिज़ॉल्व करने की बातें हैं, जो कि हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को भी इन कमिंग डेज़ हम देख सकते हैं कि उन पे भी इम्पैक्ट पॉज़िटिव आएगा। बिल्कुल वॉशे तो जो सुई संजन, सुई नार्जन और जो गैस के सर्टिफिकेट डेवलपमेंट कंपनीज फंसी रहे हैं, उनमें भी हम एक प्राइस एक्शन देख सकते हैं होपफुली। इन कमिंग मंथ्स येस, इट इज़ स्टिल इन अर्ली स्टेजेस बट इसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली आएगा। सही है। मुबश्शिर, अब मैं आपसे थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस माँगूँगा। देखें, जो पहली रैली आई है, वो मार्केट वाज़ करेक्टिंग इटसेल्फ टू इट्स हिस्टोरिकल एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल, राइट? तब मार्केट जब भी कोई एकदम भागा था 2.5 के अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही थी, एंड नाउ इट हैज़ ट्रेडेड बैक टू इट्स हिस्टोरिकल एवरेज। तो मतलब अब मार्केट का आगे जाना 150 उससे 170 200 जाने के क्या ट्रिगर पॉइंट्स होंगे? तब कोई मैसिव अर्निंग ग्रोथ तो हम नहीं देख सकते ना। मतलब 3% 4% भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करी है। इस ग्रोथ रेट पे कौन से सेक्टर्स हैं जो बेतहाशा ग्रोथ दे सकते हैं, जो हम मल्टी बैगर स्टॉक्स दे सकते हैं जिन सेक्टर्स? ज़ैन जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं वो यूजुअली वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें कोई फंडामेंटल चेंज आ रहा हो या बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो या नए वेंचर्स में जा रहे हो। तो मल्टी बैगर्स के लिए तो वी नीड टू सेपरेटली डिस्कस के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई सेक्टर्स, अब जैसे हम सिक्लिकल्स की बात करें, हमने लास्ट टाइम बात करी थी, सिक्लिकल में हम अर्निंग रिविजन अपवर्ड देख रहे हैं, उनके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं एंड वी हैव सीन गुड परफॉर्मेंस इन मोस्ट ऑफ द सिक्लिकल स्टॉक्स इन द कम आउटगोइंग वीक, और हमें लग रहा है कि वो कंटिन्यू भी करेगा। एवरेज ग्रोथ आपने बिल्कुल सही कही कि अगर अर्निंग्स की अभी हम हाफ ईयर की जितनी मेजॉरिटी अर्निंग्स आई हैं उसमें हम लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं, बट दैट एवरेज हैज़ बीन स्क्यूड डाउन बिकॉज ऑफ बैंक्स जिनकी अर्निंग्स काफ़ी हद तक मेंटेन हुई हैं और ग्रो नहीं करी। मेनली रीज़न बीइंग कि आपके इंटरेस्ट रेट काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं, तो उनकी जो आरओईज़ हैं थोड़ा मेंटेन हो गए और वो अर्निंग ग्रो नहीं करी, बट दे मेंटेन। सिमिलरली ऑयल एंड गैस कंपनीज जो हैवी वेट है इंडेक्स का, वहाँ पे भी ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट दे आर मोर लाइक डिफेंसिव कंपनीज, तो आपको स्टेबल अर्निंग्स और डिविडेंड आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की जहाँ तक आपने बात की, अगेन लास्ट जो 10 इयर्स का डेटा भी अगर देखते हैं, 8 टाइम्स अर्निंग ऑन एवरेज लोग कोट करते हैं कि 8 टाइम्स वो अर्निंग पे मार्केट ट्रेड करती है, एंड इफ यू लुक एट इट देन वी आर प्रॉब्ली एट अ फेयर वैल्यू। हाउएवर इस 8 टाइम्स में आप देखें कि 4-5 साल 6 साल वो थे जब हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन वाज नॉट गुड, इंक्लूडिंग अ पीरियड जब हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब थे। उसके बाद हम आईएमएफ में गए, सो दैट 10 year period has been marred by several challenges। अगर हम कुछ पीरियड में देखें जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली आवर मार्केट गेट ट्रेडेड हाई मल्टीपल्स व्हिच कैन बी 10-12 टाइम्स। अभी की सिचुएशन की बात करें, हाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट टू ट्रेड एट अ डिस्काउंट और हिस्टोरिकल एवरेज एज़ ऑफ नाउ, आई वुड से। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अब जैसे रेकोर्डिक की हमने बात की, अगेन दीज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस, दीज आर स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स के 2-3 साल बाद आएगा, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, दैट 3 ईयर पीरियड और दैट कमर्शियल ऑपरेशन का जो पीरियड है वो करीब आता जा रहा है। सो वी आर नाउ जस्ट 3 इयर्स अवे फ्रॉम रेकोर्डिक, जिसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स में आएगी। हमारा ट्रेड टैरिफ की वजह से कुछ अगर बेनिफिट होता है पाकिस्तान को, जैसे कि चाइना से हमने देखा कि एक टेक्सटाइल कंपनी इज सेटिंग अप अ प्लांट, एक्चुअली दे आर इन्वेस्टिंग अबाउट 100 to 150 मिलियन डॉलर्स। तो ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट नेचर की डेवलपमेंट्स हैं, दीज विल एक्चुअली
kind of set the trajectory for the coming years to come. And it's not just maybe एक न्यूज़ पे आज रिएक्शन आता है, मार्केट रिएक्ट करती है and it's done, but in the coming period we will actually reap benefits from all these development. So I think if I would say कि there is no reason for market to trade at historical multiples. Currently it can trade higher as well, 10 to 12 times भी हम देख सकते हैं. सेकेंडली अगर आप बात करें तो सिक्लिकल स्टॉक्स में डेफिनेटली हमें लगता है अपसाइड है ज़्यादा. कुछ मल्टी बैगर्स की अगर बात करें तो हमने देखा कि ऑटो में कुछ कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म करा एंड इवन राइट नाउ दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस गिवन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. जी। अच्छा, वैसे मार्केट के ऊपर जाने के 2 तरीके हैं। एक तो अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आ जाए और दूसरा है कि मार्केट री-रेट हो जाए टू ट्रेड एट हायर मल्टीपल्स। तो आपकी बातों से जहाँ मुझे समझ आया कि मार्केट कैन ट्रेड एट हायर मल्टीपल्स। ये एक तरीका हम देख रहे हैं फॉर द मार्केट टू गेट टू मेबी 200 पॉइंट 200,000 पॉइंट्स और 170,000 पॉइंट्स। देखिए अर्निंग ग्रोथ भी आएगी डेफिनेटली. हम अगर लॉन्गर पीरियड पे स्ट्रेच करें तो अर्निंग ग्रोथ भी हमारी जो है हायर देन पीयर्स इन टर्म्स ऑफ रीजन रही है. तो अगर अगेन कंसिडरिंग वेयर वी आर 150 के का इंडेक्स है, 5% की डिविडेंड यील्ड ऑन एवरेज अगर हम इंडेक्स की एस्टिमेट कर लें और 10% की अर्निंग्स ग्रोथ आ जाए तो दैट इज़ एनी वे 15% आप, विच मीन्स 175,000 पे आप पहुंच जाते हैं. सही। सही है मुबश्शिर, आप काफ़ी लोगों को बोलते हैं, आप मुझे भी इस बात पर हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, सारे पैसे 2-3 स्टॉक में नहीं लगाने चाहिए। बट देखें अगर पिछले 20 साल का रिटर्न देखें केएससी हमने रेट जस्ट अराउंड 18 टू 20% अगर आप केगर निकाल के देखें। बट इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं लाइक सासगर इंजीनियरिंग, इसने 65% केगर दिया है ओवर द पास्ट 10 टू 20 ईयर्स। 2013 से अगर 2025 तक देखें, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं छोटे-मोटे 19-20% के रेट में इन्वेस्ट करूँ, जहाँ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बस 65% इवन 100% रिटर्न दे। जैन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है बिकॉज वी आर सीइंग जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कमिंग फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स इनटू दिस इक्विटी मार्केट. और जब न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं वो डेफिनेटली दे थिंक दैट मार्केट इज़ लाइक अ कसिनो के यू मेक क्विक मनी, मतलब इट्स गेट रिच फास्ट स्कीम, बट इट्स नॉट दैट. आप ये देखिए कि 2013 में आपने साजगार इंजीनियरिंग की बात की या कोई भी कंपनी. 2013 में साजगार इंजीनियरिंग यूज्ड टू बी अ थ्री व्हीलर manufacturer or assembler. Today, it is selling SUVs and it commands one of the highest market share in its category. ये 2013 में शायद उसकी मैनेजमेंट या उसके स्पॉन्सर्स को भी नहीं पता था दैट 2020 की ऑटो पॉलिसी 2021 के बाद ही वो लोग इस बिजनेस में आएंगे. अगेन देयर आर चेंजेस, जैसे मैंने बताया मल्टी बैगर के लिए आपको ये चेंजेस देखने होते हैं कि कहाँ पे फंडामेंटल या बिजनेस चेंज हो रहा है, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, एक न्यू मार्केट है, न्यू वेंचर, उसमें कंपनी जा रही है. 18 to 20% रिटर्न अगर आप एक साल की बेसिस पे देखें इट डेफिनेटली डज नॉट सीम वेरी एक्साइटिंग टू यू एंड अ लॉट ऑफ द इन्वेस्टर्स बिकॉज एवरीवन वांट्स हाई रिटर्न, who doesn't want 100% return in a year. But the discipline of investing is very important. There, लाइक आई सेड द गेट रिच क्विक की कोई स्कीम नहीं है मार्केट में. एंड जो ज़्यादातर लोग जो मिलियनर्स डॉलर टर्म में अगर बात करें जो इंटरनेशनली भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट गुरु से सीखा है वो यही है कि यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन एंड इफ़ यू जस्ट लेट द इंडेक्स कंपाउंड वो यू कैन एड रियली यू नो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत आसान होता है. दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि you really have to be lucky to get that one stock which will perform 10x or 5x in your investment horizon. A lot of the investors don't have the patience. और अगर आप यू आर जस्ट ब्लाइंड बेटिंग ऑन डिफरेंट स्टॉक्स के कोई 10 स्टॉक ले लेता हूँ उसमें से 5 स्टॉक 4 स्टॉक जो है 10x हो जाएंगे, इट इज़ वेरी रेयर कि ऐसा होता हो. तो आप डेफिनेटली व्हेन यू सी सच अपॉर्चुनिटीज you should take some exposure into these stocks, but you can not bet 100% of of your portfolio into these stocks. उसका मेन रीज़न ये है कि आपको क्योंकि
इनसाइड आउट नहीं पता। अनलेस यू हैव एन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देन दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मुबशर आप क्या रेकमेंड करते हैं? मैं ज़्यादातर अपना पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड या एक महाना श्यामक ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं, और कितना परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो मैं ये फंड्स में इन्वेस्ट करूं, या तो सिंगल ही मुझे लगते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते इफ़ यू हैव अ हाई कन्विक्शन एंड फंडामेंटली आपको लगता है कि चीज़ें यू आर कन्विंस्ड दैट अ स्टॉक विल परफॉर्म और आउट परफॉर्म द मार्केट इन द कमिंग ईयर्स, देन डेफिनेटली आप इन ग्रोथ स्टोरीज या मल्टी बैगर्स में 25-30% ऑफ योर पोर्टफोलियो जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी भी कहते हैं। और बाकी जो है आप क्योंकि लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज़ व्हाइल वेटिंग फॉर दैट वन स्टॉक टू परफॉर्म, तो आप उसको अपने मेन इंडेक्स या ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बाकी मार्केट परफॉर्मेंस पे भी रिटर्न मिले। अब इसी एग्जांपल में अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं हु कंसिडर के जो शेयर की वैल्यू कम हो इन रूपी टर्म्स, उसमें इन्वेस्ट करते तो उसपे शायद अपसाइड बहुत ज़्यादा होगी। ये एक मिसकंसेप्शन है, कॉमन मिसकंसेप्शन है। बट ऑफन दे मिस आउट ऑन returns because they are waiting in stocks which have weak fundamentals, but they are just hoping that one day it will perform and it will be 2x or 3x, which never really happens. हैं। थैंक यू सो मच मुबशर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स, एंड थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स जो अभी तक हमारे साथ मौजूद है, या एवरी टाइम अगर आप चाहते हैं हम कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें इन दिस पॉडकास्ट या कोई नया टॉपिक डिस्कस करें, लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स पे। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।